बीजेपी ऑफिस देख रहे हैं, बीजेपी का झंडा उतार कर फेंक दिया गया है। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ने बीजेपी का झंडा हटा दिया और उसके बाद वहां आगजनी शुरू की है, पत्थरबाजी शुरू की। बीजेपी दफ्तर में जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें फूंक डाला है। ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें देख रहे हैं। ये बीजेपी ऑफिस देख रहे हैं, चारों तरफ से धुआं निकलता नजर आ रहा है। बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में तोड़फोड़ हिंसा की गई। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया कि इसमें कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का काउंसलर शामिल है, जिसे आप देख रहे हैं, जिसने मुंह पर मास्क लगा रखा है। अमित मालवीय ने तस्वीर ट्वीट की और कहा कांग्रेस का नेता, करीबी काउंसलर जो था वहां खड़ा था और वो आग लगवा रहा था। में हजारों की भीड़ बेकाबू हो गई। बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई। लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर यह हिंसा भड़की। कुछ ही देर बाद बीजेपी ने हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। क्या कांग्रेस ने लेह में भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया? बीजेपी ने हिंसा में कांग्रेस के हाथ के सबूत दिखाए। तो मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं, ये दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना बंद करिए। जेएनजी ये चाहती है कह के मोमबत्ती यहां से लगा देते हैं एनसीपी के माध्यम से, दूसरे ये चाहते हैं करके मोमबत्ती ऊपर से लगा देते हैं। तो ऊपर से नीचे से दोनों से अगर मोमबत्ती जलेगा तो दुनिया आपकी हिपोक्रेसी देखेगी। तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं आखिर इस हिंसा के पीछे वजह क्या है, कैसे यह हिंसा शुरू हुई। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। ये पीछे आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस में जो आग लगाई गई, छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। लेह में बीजेपी ऑफिस में आग लगाई गई। सीआरपीएफ की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। सोशल मीडिया पर लद्दाख बंद की अपील की गई थी। लोगों से लेह से हिल काउंसिल पहुंचने को कहा गया था। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पोस्ट किया, इसमें कांग्रेस पार्षद की तस्वीर साझा की। कांग्रेस पार्षद फुटसोंग स्टैंजिन मौके पर दिख रहा है। अमित मालवीय ने तस्वीर शेयर कर कांग्रेस पर हमला बोला। बवाल के बाद जिला प्रशासन ने जुलूस, रैली, मार्च पर बैन लगा दिया। पहले से लिखित अनुमति के बिना रैली या मार्च नहीं निकाली जाएगी। प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह एक्शन लिया गया है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और वो क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई। 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में। तो मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं, ये दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना बंद करिए। जेएनजी ये चाहती है कह के मोमबत्ती यहां से लगा देते हैं एनसीपी के माध्यम से, दूसरे ये चाहते हैं करके मोमबत्ती ऊपर से लगा देते हैं। तो ऊपर से नीचे से दोनों से अगर मोमबत्ती जलेगा तो दुनिया आपकी हिपोक्रेसी देखेगी। जब हमने सुबह यहाँ पर सीआरपी पुलिस को डिप्लॉय किया था, जो पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ में लाठियां दी गई थी, लेकिन सीआरपीएफ के लोग गाड़ी के बीच में बैठे हैं और उनको जलाने का प्रयास किया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम अपने जवानों की जान इसी प्रकार से जाने देंगे? कुछ लोग, डायरेक्टर जनरल पुलिस जो कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर मारे जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इसके पीछे कोई साजिश करने वाले लोग नहीं हैं? वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं। यहाँ इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाई आपको बताऊं, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन इस प्रदर्शन को करने के पीछे थे सोनम वांगचुक। लगभग पिछले 10-15 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान जो लोग इकट्ठा हो रहे थे और उन्होंने ही ये हिंसा की है, कहा जा रहा है। कह सकते हैं कि क्या उनका तरीका सही था, मगर फिर मैं सोचता हूं उन्होंने कोई हिंसा तो नहीं की, सिर्फ आवाज उठाई। आपको बताऊं सोनम वांगचुक कौन है, और इन्होंने इस हंगामे और हिंसा के बाद अपना प्रदर्शन, अनशन वापस ले लिया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। वांगचुक ने युवाओं से हिंसा रोकने की अपील की है। हिंसा को वांगचुक ने लद्दाख के लिए दुखद दिन बताया है। उन्होंने कहा, हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर गए, अनशन किया है, आज शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है।
लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इसे रोक दें। यह लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जाएगी। हम लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं चाहते हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी नहीं करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बंद बुलाया। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली थी। वांगचुक के नेतृत्व में छात्रों की 4 मांगे। पहली मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग, संवैधानिक सुरक्षा 6वीं अनुसूची के तहत दी जाए। तीसरी, करगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाई जाए। चौथी मांग है, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। 59 साल के वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी, जो आमिर खान का किरदार था वो वांगचुक से ही प्रेरित था। लद्दाख के रहने वाले एक इंजीनियर है वांगचुक। बच्चों को पढ़ाने और विज्ञान को बढ़ावा देने का काम किया है उन्होंने। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, बड़ा मिसहैंडल हुआ है लद्दाख। जिस तरह जम्मू कश्मीर मिसहैंडल हुआ है, उसी तरह लद्दाख भी हुआ है। जहां वो बात सही है, वहां ये भी है कि जो वायलेंस है वो बिल्कुल गलत है। वायलेंस को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो लद्दाख के लोगों के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करे। वो प्रोटेस्ट आज थोड़ा ही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो काफी अरसे से वो कर रहे हैं। जब से स्टेट उनका यूनियन टेरिटरी बना है तब से ही वो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो वायलेंस के ऊपर आ गए अब, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैसला होना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया। ये सरकार का कहीं कहीं फेलियर है, ये गृह मंत्रालय का कहीं कहीं फेलियर है कि आज 4-4, 5-5 साल बाद भी आप किसी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र की तरफ से जो योजनाएं आप भेजते हैं वहां पहुंच नहीं पाती। इसका ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क